नमस्ते। आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट, झारखंड जेट सहित तमाम परीक्षाओं में जहां भी हिंदी साहित्य की परीक्षा होती है और उसमें जो सिलेबस लगा हुआ है या महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आप सभी पूरा वीडियो देखिए, और जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखते हैं तो अधूरा आप देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आते हैं। हमेशा आप वीडियो में बने रहिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मित्र नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रथम प्रश्न है, लल्लू लाल के द्वारा आगरा में खोला गया प्रेस का क्या नाम था? लल्लू लाल जी के द्वारा आगरा में खोला गया प्रेस का क्या नाम था? तो प्रथम ऑप्शन विकल्प के रूप में है उर्दू प्रेस, संस्कृत प्रेस, भारतीय प्रेस या आगरा प्रेस। तो आगरा प्रेस आगरा में एक खोला गया था। जो लल्लू लाल जी के द्वारा जो प्रेस खोला गया था वह आगरा में खोला गया था। ये तो स्थान हो गया, लेकिन आगरा प्रेस नहीं है, उर्दू प्रेस भी नहीं है। ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी, संस्कृत प्रेस। क्या होगा? संस्कृत प्रेस। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रस्मय रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। रस्मय रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया कथन किसका है? कौन से लेखक, कवि या विद्वान का कथन है? तो विकल्प के रूप में है लल्लू लाल जी, सदल मिश्र जी, सदा सुखलाल जी, इंसा अल्लाह खां। क्या होगा? सही विकल्प हम सभी को चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा सुखलाल जी। रस्में रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, इसीलिए सुख खत्म हो गया। इससे हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, भाषा योग वशिष्ठ रचना की भाषा मूल्यतः क्या है? विकल्प हिंदी उर्दू मिश्रित, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित, ब्रज अवधी मिश्रित या पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली। भाषा योग वशिष्ठ अति महत्वपूर्ण रचनाओं में गिना जाता है, तो इसकी भाषा पूछ ली गई है यहाँ पर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली। विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया कथन किसका है? विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर, लल्लू लाल, सदा सुखलाल या रामचंद्र शुक्ल जी। कौन से विकल्प सही होंगे? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, तुलसी की भाषा को पुरानी वंशवाणी किसने कही है? VVI प्रश्न है। तुलसी की भाषा को पुरानी वंशवाणी किसने कही है? विकल्प रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स या जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या होगा सही ऑप्शन? तो विकल्प नंबर सी, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने यह बात कही है। नेक्स्ट, सूरदास को ब्रजभाषा के प्रथम कवि कौन मानते हैं? सूरदास जी को ब्रजभाषा का कवि कौन मानते हैं? ऐसे तो कई विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार विभिन्न विद्वानों को प्रथम कवि के रूप में नॉमिनेट किए हैं, लेकिन यहाँ जो विकल्प के रूप में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या होगा? तो विकल्प नंबर सी, नहीं, विकल्प नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूरदास जी को ब्रजभाषा के प्रथम कवि मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 विनाएं
श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। कथन किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। भी आए प्रश्न है, क्या होगा? ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है। विकल्प है झरना, आंसू, कानन कुसुम या प्रेम प्रतीक। झरना 1918 का है, आंसू 1925 का है, कानन कुसुम 1913, प्रेम प्रतीक। इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी के विषय में पढ़े होंगे तो ये हो जाएगा कानन कुसुम 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन है और खड़ी बोली की जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, उसका मूल दर्शन सर्वमतवाद। इस कथन है, किसका कथन है यह? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी का, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा सही विकल्प? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जी का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। सर्वमान्य व्याख्या छायावाद का कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किए हैं। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया उसके अनुसार ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी। सही विकल्प के रूप में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरना थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वधान से हुआ, इसीलिए इसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई है। ये कथन किस कवि का है? तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। डॉक्टर नागेंद्र एक है, विकल्प के रूप में यहाँ है, यहाँ विकल्प के रूप में नहीं दिया गया है। देखिए डॉक्टर नागेंद्र छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहे हैं, उसी के जवाब में यह प्रश्न या ये बातें यहाँ पर कही गई है। तो ये बातें कहने वाले कौन हैं? विकल्प है रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह। तो किन्होंने यह बात कही है? ये विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या जयशंकर प्रसाद का या रामचंद्र शुक्ल का या नामवर सिंह का। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर डी, नामवर सिंह। नेक्स्ट, हिंदी के वायरन के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी के वायरन के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के वायरन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। दो प्रश्न इसमें बन रहे हैं। लाइट ऑफ एशिया के रचनाकार कौन है? एडविन अर्नाल्ड। और उसको बुद्ध चरित्र के रूप में ब्रज भाषा में जिन्होंने अनुवाद किए वो विकल्प यहाँ दिया गया है हरिवंश राय बच्चन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। सही विकल्प है
ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, पिंजड़ा पौल और चिड़ियाघर के रचनाकार हैं। पिंजड़ा पौल और चिड़ियाघर दोनों गद्य रचना है। विकल्प है हरिशंकर शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए हरिशंकर शर्मा, पिंजड़ा पौल और चिड़ियाघर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अशब्द अधरों का सुना भान, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, किस काव्य की पंक्ति है। विकल्प है सरोज स्मृति, झरना, राम की शक्ति पूजा या फिर कामायनी। अशब्द अधरों का सुना भान, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश कई बार परीक्षाओं में आया है। तो विकल्प के रूप में विकल्प हो जाएगा, विकल्प है सरोज स्मृति, झरना, राम की शक्ति पूजा या कामायनी। तो विकल्प नंबर ए होगा, ये है सरोज स्मृति से लिया गया है। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक पुत्री थी सरोज, उनकी असमय निधन के कारण उन्होंने ये कविता, बहुत ही दुखद कविता लिखे थे, उसी कविता से यह ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। तो विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, प्रकृति से माया तोड़ दो, किसके विषय में कहा जा रहा है या कहे हैं, एक तरह से ट्रिक लगा सकते हैं हम लोग। तो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्ति ही, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। और इस प्रकार से 17 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी। आप सभी 2-3 बार देखिए या फिर नोट कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सभी पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, और भूलने की समस्या के कारण फिर से हमको दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो आप सभी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।